हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी टेक क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधार सेवा केंद्र कैसे खोलें। ठीक है, तो अगर आप आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं, यानी आधार कार्ड बनवाने का या आधार कार्ड में अपडेट करने का काम करना चाहते हैं और महीने का ठीक ठाक इनकम करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक आधार सेंटर खोलने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं आधार सेवा केंद्र। इस वीडियो में मैं आपको आधार सेंटर खोलने से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में कवर किए गए हैं, जैसे आधार सेवा केंद्र में क्या काम होता है, यानी जो सर्विसेज आधार सेवा केंद्र में दी जाती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे आधार सेंटर खोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, आधार सेंटर खोलने में क्या क्या लगता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। इसके बाद आधार केंद्र खोलने के लिए ज़रूरी उपकरण क्या चाहिए, यानी जो डिवाइसेस आपको चाहिए आधार सेंटर खोलने के लिए, जैसे आपका स्कैनर है, प्रिंटर है, तो ये सब डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आधार सेवा केंद्र खोलने की परमिशन कैसे लें। ठीक है, तो आधार सेवा केंद्र अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूआईडीआई की जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे परमिशन लेनी होती है, तो वो आप कैसे लेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद है आधार सेंटर खोलने में कितना खर्च आता है। ठीक है, तो जो भी आपका खर्च आएगा वो हम जानेंगे कि ओवरऑल अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलते हैं तो उसमें कितना खर्च आ सकता है। उसके बाद है आधार केंद्र खोलकर हम कितना कमा सकते हैं। ठीक है, तो यानी आधार सेवा केंद्र अगर आप खोलते हैं तो उससे आपकी कितनी इनकम बेसिकली हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधार सेवा केंद्र की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आधार सेवा केंद्र में आप क्या-क्या काम कर सकते हैं? तो फर्स्ट है न्यू एनरोलमेंट फॉर ऑल एज ग्रुप। ठीक है, तो किसी भी एज ग्रुप के लिए आप न्यू एनरोलमेंट कर सकते हैं, यानी नया आधार कार्ड आप किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों। ठीक है, सेकंड है अपडेट ऑफ एनी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, यानी आप डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। क्या होती है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन? जैसे नेम है, एड्रेस है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, तो ये डिटेल्स जो है आप आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपडेट ऑफ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है? फोटो है, फिंगरप्रिंट्स है और आइरिस स्कैन्स हैं, जो आंखों का स्कैन होता है, तो वो आप आधार सेवा केंद्र में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अपडेट। तो आधार कार्ड में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो वो आप आधार सेवा केंद्र में कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है डाउनलोड एंड प्रिंट आधार। तो ये काम भी जो है आप आधार सेवा केंद्र में कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट में, यानी आपको आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए, यानी आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 12th पास, यानी आप 12th पास होने चाहिए, तभी आप जो है आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास NSEIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट जो है आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो NSEIT द्वारा एक एग्ज़ाम कराया जाता है आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइज़र के लिए। ठीक है, तो NSEIT बेसिकली यूआईडीआई की ही एक ऑथराइज्ड बॉडी है। तो ये एग्ज़ाम जो है आपको देना होगा, तभी आपको जो है ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कैसे आप ये एग्ज़ाम देंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ सर्च करना है NSEIT एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद इस पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और जब ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो उसके बाद जो है आप आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हैं तो उसके बाद जो है आप आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आधार सेंटर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के जो आधार सेंटर्स होते हैं वो होते हैं यूआईडीआई रन आधार सेंटर्स। ठीक है, अब क्या है, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं, ये सेंटर्स जो है सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, यानी बड़े जो शहर है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हें यूआईडीआई द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास NSEIT का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर जो है आप आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें यानी आप ओन नहीं कर सकते, ये सेंटर सिर्फ यूआईडीआई के द्वारा ही रन किए जाते हैं।
दूसरे टाइप के जो सेंटर्स होते हैं वो होते हैं रजिस्ट्रार रन आधार सेंटर्स, यानी जिन्हें रजिस्ट्रार के द्वारा रन किया जाता है। अब देखिए यूआईडीआई जो है वो सीधे आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड नहीं करता, तो उसने क्या किए हुए हैं, कई सारे रजिस्ट्रार जो हैं बनाए हुए हैं। इन रजिस्ट्रार में जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है, आपके बैंक्स भी शामिल हैं, इसके अलावा कई सारी एनरोलमेंट एजेंसीज हैं वो भी शामिल हैं। साथ ही जो है कई सारी प्राइवेट कंपनी हैं वो भी जो है यूआईडीआई की रजिस्ट्रार है। तो अगर आपको आधार सेवा केंद्र खोलना है तो आपको इन रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी या इन रजिस्ट्रार से अप्रूवल की ज़रूरत होगी, तभी आप जो है आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट है थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट, ठीक है। यूसीएल के थ्रू भी जो है आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। अब यूसीएल में होता क्या है कि आप एनरोलमेंट का काम नहीं कर पाएंगे, यानी आप नए आधार कार्ड नहीं बना पाएंगे, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर पाएंगे, जैसे नाम, एड्रेस, ये। तो अगर आपको सिर्फ अपडेट करने का काम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के बजाय आप सीएससी यूसीएल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आप करेंगे, तो उसके लिए आपको गूगल में आ जाना है, उसके बाद आपको सर्च करना है सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद इस पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से साइन इन करके जो है आप सीएससी यूसीएल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बाद जो है आपको सीएससी वीएलसी बना दिया जाएगा, जिसके बाद आप जो है आधार अपडेट करने का काम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सेंटर्स होते हैं। अगर आपको बिल्कुल नया आधार सेवा केंद्र खोलना है, जहाँ पे आप हर तरीके का आधार से संबंधित काम कर पाएँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार से जो है परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो है अप्लाइंग फॉर आधार सेवा केंद्र थ्रू रजिस्ट्रार, यानी रजिस्ट्रार के थ्रू हम आधार सेवा केंद्र के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन रजिस्ट्रार्स में जो है शामिल है, जो सबसे पॉपुलर भी है, वो है कॉमन सर्विस सेंटर्स, यानी सीएससी सेंटर्स, ठीक है। तो इनके थ्रू भी जो है आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। उसके बाद कई सारी स्टेट गवर्नमेंट हैं जिनके थ्रू आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। बैंक्स के थ्रू आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। इसके अलावा एनरोलमेंट एजेंसीज हैं और कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके द्वारा आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आप रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में आ जाना है और फिर आपको इस वेबसाइट पर आना है, ठीक है। यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जिसका लिंक है uidi.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट में आकर आपको अबाउट यूआईडीआई के सेक्शन में आना है, ठीक है। उसके बाद आपको आधार डैशबोर्ड पर जो है क्लिक करना है। इसके बाद आपको एनरोलमेंट पर जो है क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है बाय रजिस्ट्रार्स, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है उन रजिस्ट्रार्स की जो है लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर है, इस रजिस्ट्रार ने जो है सबसे ज़्यादा आधार जनरेशन किए हैं, ठीक है। तो जिनकी लाइन बहुत लंबी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा आधार जनरेशन किए हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे टॉप है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। इसने सबसे ज़्यादा आधार सेंटर्स भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इससे आधार सेंटर की परमिशन लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा नए टैब पर और यहाँ सर्च करूँगा सीएससी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ सीएससी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब अप्लाई पर क्लिक करके मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो एक बार जब मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँगा तो उसके बाद जो है मेरे जो रजिस्ट्रेशन को जो है रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ताकि मैं जो है आधार सेवा केंद्र अपना खोल पाऊँ, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन मुझे रिव्यू करने के बाद देंगे, जिसके बाद जो है मैं जहाँ पर भी ये कहेंगे वहाँ पर मैं आधार सेवा केंद्र जो है चला सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिव्यू में कई समय तक रहता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है उससे आप कांटेक्ट जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीएससी बैंक मित्रा सर्च करना है। उसके बाद सीएससी बैंकिंग की वेबसाइट पर आपको आना है, ठीक है। और यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट अस में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, जैसे मेरी है उत्तराखंड, और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट जो है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और सर्च करना है। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं आपके एरिया के, उनका नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये नंबर लेके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप उनसे पूछ सकते हैं, या आपका जो भी रजिस्ट्रेशन रिव्यू है आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो भी कार्रवाई आगे की करनी होगी वो करेंगे और उस हिसाब से जो है आप जो भी इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिए जाएंगे उसके हिसाब से आप आधार सेवा केंद्र जो है खोल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कई सारे रजिस्ट्रार्स हैं, उनके थ्रू भी जो है आप
आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। जैसे बैंक के थ्रू खोल सकते हैं, वो भी एक आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए यूनियन बैंक के थ्रू आप खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस बैंक की मेन ब्रांच पर जाना है। उसके बाद वहाँ के ब्रांच मैनेजर से आपको बात करनी है कि मेरे पास NSCIT का सर्टिफिकेट है और मैं चाहता हूँ कि आधार सेवा केंद्र खोलूँ, ठीक है। तो अगर उनको आपकी क्वालिफ़िकेशन सही लगेगी, जो भी डिटेल वो माँगेंगे आप दे पाएँगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो अपने ही बैंक में आपको एक जगह देंगे जहाँ पे आप जो है आधार सेवा केंद्र चला सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रार्स हैं, इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट भी होती है, ठीक है। वहाँ पर आप जा सकते हैं और जो है इनसे कॉन्टैक्ट करके परमिशन जो है आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको परमिशन मिल जाएगी तो फिर आप आसानी से जो है आधार सेवा केंद्र खोल पाएँगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो हमें क्या-क्या डिवाइसेस की और क्या सॉफ्टवेयर की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहली डिवाइस आपको चाहिए कंप्यूटर, ठीक है, या फिर लैपटॉप अगर आपके पास है तो भी चलेगा, ठीक है। तो जिसमें आप जो है अपना आधार से रिलेटेड काम कर पाएँ, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए डिजिटल कैमरा जिससे आप फ़ोटो ले पाएँ। उसके बाद चाहिए आपको आइरिस स्कैनर, ठीक है, आँखों की स्कैनिंग के लिए। फिर चाहिए आपको सीसीटीवी कैमरा जिससे आप जो है अपने एरिया की या फिर अपने आधार सेंटर की जो है निगरानी रख पाएँ। उसके बाद आपको चाहिए प्रिंटर जिससे आप जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएँ या फिर आधार कार्ड को अगर आपको प्रिंट करना है तो वो आप कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको चाहिए ताकि आप जो है बायोमेट्रिक डेटा को फिंगर्स के ले पाएँ। उसके बाद आपको जनरेटर भी चाहिए या फिर आपको पावर बैकअप चाहिए जिससे आप अगर आपके एरिया में लाइट जाती है तो फिर भी आप जो है अपने काम को कंटिन्यू कर पाएँ। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आपको चाहिए आधार एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है यानी लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो आपको मिलेगा रजिस्ट्रार से या यूसीएल से, ठीक है, यूसीएल रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करने की और जो भी वो स्टेप्स बताते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन आपको वो देते हैं उसको आपको फॉलो करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे वो मांगते हैं उन्हें आपको उनको देना है, जिसके बाद जो है तभी आपको वो ये यूज़र नेम और पासवर्ड दे पाएंगे और फिर आप इस सॉफ्टवेयर में जो है अ, आधार से रिलेटेड कोई भी काम कर पाएँगे, ठीक है। अब अगर बात करें कि आधार सेवा केंद्र खोलने में आपको कितना खर्चा आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप एक नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, रजिस्ट्रार के थ्रू खोलना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आप सारे काम कर पाएँ, तो उसके लिए आपको ये सारी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी और जिसका खर्चा जो है आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक लग सकता है, ठीक है, इतना खर्चा आपका आ सकता है। लेकिन अगर आप यूसीएल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सीएससी यूसीएल के थ्रू और सिर्फ आप अपडेट करने का काम करना चाहते हैं, यानी आपको सिर्फ नेम, एड्रेस ऐसी जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें अपडेट करना है सिर्फ, तो उसके लिए आपको जो है कम डिवाइसेस चाहिए होंगे। जैसे ये छोटा फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, प्रिंटर चाहिए होगा, तो डिवाइसेस आपको कम चाहिए होंगे तो आपका खर्चा भी जो है कम होगा, ठीक है। अगर बात करें कि आप आधार सेवा केंद्र खोलकर या यूसीएल सेंटर खोलकर कितना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर आप सारा काम करते हैं तो उस केस में ओवरऑल अगर देखें तो 20,000 से 50,000 रुपए आप हर महीने कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कस्टमर आते हैं, कितने लोग आते हैं आधार कार्ड के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी कमाई कम हो सकती है अगर आप सिर्फ अपडेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कि लोग कितने आ रहे हैं आधार डिटेल अपडेट करवाने, ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई कि आप कैसे आधार सेवा केंद्र जो है खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे आधार सेवा केंद्र में क्या काम होता है, आधार सेंटर खोलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आधार सेंटर खोलने में क्या-क्या लगता है, ठीक है। आधार केंद्र खोलने के लिए ज़रूरी उपकरण आपको क्या चाहिए, आधार सेवा केंद्र खोलने की परमिशन आप कैसे ले सकते हैं, साथ ही आधार सेंटर खोलने में कितना खर्च आता है और हमने ये भी बात की कि आधार केंद्र खोलकर हम जो है कितना पैसा जो है कमा सकते हैं, ठीक है। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आपको आधार सेंटर खोलने से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके उस क्वेश्चन का जो है जवाब आपको दे सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।